अगर आप दिल्ली का एड्रेस चाहते हैं, कम्युनिटी लिविंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, बिकॉज़ यही सारे रीज़न हुआ करते थे जिसके लिए लोग गुड़गांव या नोएडा की तरफ रुख करते थे। तो आज आपके पास ये मौका है और दिल्ली के इस रीजन में लोग स्पेसिफिकली डीएलएफ को क्यों चूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। DLF 1 मिडटाउन इज़ लोकेटेड इन मोती नगर। प्रोजेक्ट फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था और जैन 2025 तक आते आते पोजीशन भी शुरू हो चुके थे। प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट डीपीसी सिंगापुर है और कंस्ट्रक्शन के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने माई-वन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से पूरे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया है। एंड हियर आर फ्यू मोर लीडिंग स्पेशलिस्ट इन द वर्ल्ड जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। प्रोजेक्ट का टोटल लैंड पार्सल 5.19 एकर्स है जिसमें 4 टावर्स प्लान्ड हैं। प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2, 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं रेंजिंग फ्रॉम 1700 स्क्वायर फीट टिल 3000 स्क्वायर फीट। दिस इज अ G+40 फ्लोर डेवलपमेंट एंड हैज़ 5 लेवल्स ऑफ कार पार्किंग। प्रोजेक्ट के 21वें फ्लोर पर रेस्क्यू फ्लोर है। DLF 1 मिडटाउन इज अ पार्ट ऑफ 180 एकड़ इकोसिस्टम जिसमें ऑलमोस्ट हर फ्लैट से आपको ग्रीन व्यू मिलता है, मेनली बिकॉज ऑफ द 150 एकड़ ग्रीन बेल्ट इन द सराउंडिंग एरिया जिसमें DDA का पार्क और DLF द्वारा मेंटेन ग्रीन एरिया आ जाता है। DLF कैपिटल ग्रीन्स इस इकोसिस्टम में डिलीवर होने वाली पहली सोसाइटी है, फॉलोड बाय 1 मिडटाउन। प्रोजेक्ट के फ्रंट में कमर्शियल भी प्लान्ड है। So for residents, there is a foot-over bridge to connect them safely. देखिए आज के टाइम में जो लोग दिल्ली का एड्रेस चाहते हैं और स्पेसिफिकली DLF का एड्रेस चाहते हैं, दिस इज़ योर गोल्डन चांस बिकॉज आज यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 3 BHK कैटेगरी के अंदर आप इस इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं। बिकॉज आने वाले टाइम में जब मिडटाउन 2 आएगा या फिर मिडटाउन 3 आएगा जिसके लिए आगे की तरफ ऑलमोस्ट 18 एकड़ का लैंड पार्सल सिक्योर्ड है। अगर आप DLF के रिसेंट लॉन्चेस की हिस्ट्री चेकआउट करें, इफ़ वी एक्सक्लूड DLF वैली जिसके अंदर 3 BHK के ऑप्शंस थे, गुड़गांव की अगर हम बात करें तो 4 BHK और 5 BHK कैटेगरी के ही लॉन्चेस आए हैं। आर्बर के बाद प्रिवाना साउथ आया, वेस्ट आया, उसके बाद रिसेंटली नॉर्थ आया था। नॉर्थ की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, नॉर्थ के अंदर कुछ ऑप्शंस आए हुए हैं हमारे पास। सो अगर आप DLF प्रिवाना नॉर्थ को कंसिडर कर रहे हैं तो प्रिवाना नॉर्थ लिख कर भेज दीजिए, विल शेयर द डिटेल्स विथ यू। दिल्ली से जो लोग बाहर गए इन सर्च ऑफ कम्युनिटी लिविंग, द मेन रीज़न वर दिल्ली में हाई राइज के ऑप्शन बिल्कुल कम थे और सुपर लग्जरी कैटेगरी में तो बिल्कुल ना के बराबर थे। आज दिल्ली में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। 500 गज से 1000 गज की कोठी अफोर्ड कर सकते हैं, बट इट कम्स विद अ होल लिस्ट ऑफ हेडेक्स। आप अपने ही घर के अंदर एस्टेट मैनेजर बनकर रह जाते हो। बच्चों के हिसाब से देखें तो कितनी भी पॉश लोकेलिटी हो, आप बच्चों को अकेले खेलने के लिए बाहर नहीं भेज सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ओवरऑल ग्रोथ। लोगों को चाहिए था सिक्योर्ड एनवायरनमेंट, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि एल्डरली पेरेंट्स के लिए भी। अनलाइक बिल्डर फ्लोर्स जहां 1 या 2 गार्ड्स ही होते हैं, सिक्योरिटी एक मेजर चैलेंज रहता है। रीज़न, एक ही गार्ड को विजिटर की एंट्री भी करनी है, गेट भी खोलना है, पानी की मोटर भी ऑन करनी है। कैंपस में एंट्री करने के बाद आप DLF 1 मिडटाउन के एंट्री गेट तक पहुंचते हैं। Every inch is covered by CCTV that provides a predictable level of safety that an independent house just can't match. So once you enter the premises, गाड़ी पार्क करने से शटल लेफ्ट और उसके बाद रिसेप्शन लॉबी तक हर जगह आपको गार्ड स्टेशन दिखेंगे और प्रेमाइसेस के अंदर ऑलमोस्ट जितना भी सिक्योरिटी स्टाफ या सपोर्टिंग स्टाफ है, ये जब भी आपको दिखेंगे दे विल ग्रीट यू विथ अ स्माइल। सो दिस इज़ द एंट्रेंस लॉबी ऑफ DLF 1 मिडटाउन। चारों लॉबीज़ कुछ इसी तरह की हैं। अभी हम फ़िलहाल टावर C के अंदर है बिकॉज इसी टावर के अंदर 3 BHK का सैम्पल फ्लैट अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो अगर आप शॉफर ड्रिवन गाड़ी से आ रहे हैं, सभी टावर के सामने डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ जोन्स हैं। 5 लेवल की कार पार्किंग है, 2 सरफेस पे है, 3 बेसमेंट में है। इवन बेसमेंट पार्किंग से अगर कोई भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली फ्लैट तक जा सकता है, दे हैव टू कम टू ग्राउंड फ्लोर बिकॉज यहाँ पर शटल लिफ्ट्स हैं। सो कंसियार्ज रहेगा, वेटिंग लॉन्ज रहेगा, एयर कंडीशन लॉबी है। अब AQI यहाँ पर अगर मैं लॉबी की बात करूँ तो 21 के आसपास है बिकॉज पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है, सारी लिफ्ट्स एयर कंडीशन है। सो टेम्परेचर के साथ साथ AQI को भी पूरी तरह से मेंटेन किया गया है बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस
दिस हेपा फिल्टर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से पूरे कैंपस के अंदर, आउटसाइड तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं लेकिन इनसाइड एटलीस्ट हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये है लिफ्ट लॉबी, 6 फ्लैट्स के लिए 5 लिफ्ट। बाकी ये वाला जो सेक्शन है दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर लॉबी। आगे की तरफ एक सेपरेट एरिया है विच इज़ द सर्विस एरिया। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो आप जिस भी लेवल पर गाड़ी अपनी पार्क करेंगे, आप शटल लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे और यहाँ से आप लिफ्ट बोर्ड करके ऊपर अपने फ्लैट तक जा सकते हैं। जितना भी सेकेंडरी स्टाफ है उनके लिए एक सेपरेट एंट्रेंस है, उनकी जो लॉबी है वो टोटली सेपरेट है, और जितने भी डिलीवरी स्टाफ हैं वो उसी लिफ्ट को एक्सेस करके आपके घर तक डिलीवरी कर सकते हैं। सो आइए अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी सैम्पल यूनिट। सो गाइस, नाउ वी हैव फाइनली रीच्ड द सैम्पल फ्लोर, 28th फ्लोर पे है, और हमें यहाँ पर आने में लगे सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 सेकेंड, बिकॉज जितने भी लेफ्ट्स हैं दीस आर ऑल हाई स्पीड एलिवेटर्स। तो यहाँ पे ना लॉबीज को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सब लोगों की प्राइवेसी बनी रहेगी। जैसे 3 फ्लैट्स इस तरफ है, एक बिल्कुल सामने है, 2 एक्सट्रीम इस कॉर्नर में है, लेफ्ट लॉबी बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। अभी जो आप देखेंगे दिस इज़ अ 3 BHK प्लस यूटिलिटी एरिया है, इसका 2300 स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली। इसके अलावा यहाँ पर कुछ CSP यूनिट्स भी आती हैं जिसके अंदर 2 BHK सेपरेट है और 1 BHK सेपरेट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें आपको बस 2 एंट्री एग्जिट्स मिलते हैं। आप चाहें तो फ्यूचर में एक को क्लोज कर सकते हैं और दोनों यूनिट को इंटरनली कंबाइन कर सकते हैं। उस यूनिट में आपको बेनिफिट ये मिल जाता है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस स्टाफ क्वार्टर या फिर स्टडी एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, व्हाट दे कैन डू इज कि इंटरनली इन दोनों रूम्स को कंबाइन करके एक बड़ा सा क्लोजेट एरिया इस सेक्शन में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2300 स्क्वायर फीट के अंदर आपको CSP यूनिट में 2 मास्टर बेडरूम्स मिल जाते हैं। बाकी आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल ही रहा है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऑफिस एरिया बिल्कुल सेपरेट हो, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है जिसमें मेजॉरिटी यूनिट्स बची हैं। सो जैसे ही हम इस फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं, यू कैन सी हाउ अमेजिंग द एंटायर इंटीरियर इज। आपको यहाँ पर एक आइडिया देने की कोशिश की गई है कि आप अगर 3 BHK भी प्लान करते हैं अगर DLF में, तो 8 सीटर यहाँ पे आसानी से आप अकोमोडेट कर सकते हैं। देन वी हैव दिस अमेजिंग एल शेप लिविंग डाइनिंग। सो इस तरफ आपका लिविंग आ जाता है, फॉलोड बाय द बालकनी विच इज़ कनेक्टिंग 2 मोर बेडरूम्स। इस तरफ अगर हम आते हैं तो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, कम्स विद अटैच्ड वॉशरूम्स। जितनी भी फिटिंग्स हैं इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। सो अभी जो वॉशरूम आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली एज इट इज मिलेंगे। इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हम देखेंगे, the way you see it, the way they will get delivered। इसके बाद इस बेडरूम एरिया के अंदर आपको क्लोजेट इस तरफ मिल जाते हैं, प्लस देयर इज अ पर्सनल बैल्कनी विच इज ओवरलुकिंग द 93 एकड़ ग्रीन रिजर्व। सो सामने की तरफ ये जो आप व्यू देख रहे हैं, सो दिस इज 93 एकर्स ऑफ ग्रीन रिजर्व। सामने की तरफ जो कमर्शियल बिल्डिंग है, इसी के आगे मिड टाउन 2 और मिड टाउन 3 के लिए रिजर्व स्पेस है, एंड दैट इज द EWS टावर। तो ये जो ग्रीन रिजर्व है ये कहीं नहीं जाने वाला। इट इज़ ऑल्सो बीइंग, मैं कह सकता हूँ कि आज के टाइम में इसको अडॉप्ट कर रखा है DLF ने, और इसकी जितनी भी मेंटेनेंस है आप देख सकते हैं, इट इज़ ऑल मैनिक्योर्ड गार्डन। सामने की तरफ लोग यहाँ पर आते हैं धूप का मज़ा लेने के लिए। अब सर्दियों में हमें धूप की इम्पोर्टेंस समझ आती है। बाकी अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें, सो दिस यूनिट द 93 एकड़ ये ईस्ट फेसिंग यूनिट्स हैं। सो जो भी लोग मॉर्निंग की उगता हुआ सूरज देखना चाहते हैं उनके लिए ये वाली फेसिंग रहेगी। अदरवाइज़ अगर आप वेस्ट फेसिंग के शौकीन हैं और क्लब हाउस और आगे की तरफ ग्रीन एरिया चाहते हैं तो उनके लिए दूसरे साइड के यूनिट्स हैं। आइए, so we have already covered the living, dining and the guest bedroom plus the utility area। तो अगेन आपके ऊपर है, आप उसको स्टडी बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, दैट इज अप टू यू। नाउ इससे आगे क्या है कि यहाँ पर किचन है फॉलोड बाय 2 बेडरूम्स, और इस तरफ आ जाता है कॉमन वॉशरूम। किचन आप एग्जैक्टली जैसा देखते हैं एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑल द अप्लायंसेस। वी हैव 2 पैरेलल काउंटर्स, और आप जो भी चीज़ें सोच सकते हैं किचन के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। चिमनी, हॉब, अवन, OTG, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, इसका यूनिट सेपरेट लगा हुआ है ऊपर।
पूरे घर के अंदर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है, एसीज प्री इंस्टॉल रहेंगे, कैमोफ्लेज रहेगा, एक्सटर्नल यूनिट वो सबसे लास्ट में देखेंगे। नाउ दिस इज सेकंड बेडरूम। इसके साथ वॉशरूम नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक सामने एक कॉमन वॉशरूम है, जो आपके गेस्ट हैं वो भी सेम वॉशरूम को एक्सेस कर पाएंगे। नाउ दिस इज द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको एक जीरो विजिबिलिटी जोन मिल जाता है। अगेन इसका जो वॉशरूम है कंप्लीटली डन अप है, तो आप देख सकते हैं मतलब बहुत सारे लोग वॉशरूम को स्पेशली रेनोवेट कराते हैं दूसरे अपार्टमेंट में, बट एटलीस्ट DLF 1 मिडटाउन के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व है। नाउ दिस इज द एंटायर बेडरूम स्पेस। अब यहाँ से चलते हैं बालकनी की तरफ। ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्ट करती है दोनों बेडरूम्स को प्लस दी किचन एरिया। अब इसमें एक्सटर्नल यूनिट इस तरफ बिल्कुल कॉर्नर में हिडन है। इट इज़ ऑल्सो कैमोफ्लेज, तो बाहर से ये विजिबल नहीं है कि यहाँ पर एक्सटर्नल यूनिट रखी हुई है। वेट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है। अगेन जो भी आप बहुत सारे लोग हैं कपड़े सुखाते हैं, तो उसके लिए ये वाला पॉइंट दे रखा है ताकि बाहर से एक्सटर्नल फसाड खराब ना हो। तो आप देख सकते हैं अगर आप कभी भी गेट टुगेदर करते हैं अपने घर के अंदर, बालकनीज खोल देते हैं, सो इट बिकम्स ऑल वन स्पेस। 10-12 लोगों की गैदरिंग आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं, दे हैव मल्टीपल स्पेसेस, जिनको अभी हम वीडियो के अंदर आगे एक्सप्लोर करेंगे। दे ऑल्सो हैव अ रूफटॉप गार्डन एरिया जहाँ पर सब कुछ सर्विसेज मिलेंगी। सो ये सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे आगे। आप नोएडा रह लो या गुड़गांव रह लो, आपको हाई राइज़ के आसपास हाई राइज़ ज़रूर दिखेगा, बट दिस इज़ 1 मिडटाउन। DLF अपना एक इकोसिस्टम लेकर चलता है। सामने की तरफ वेस्ट फेसिंग में है कैपिटल ग्रीन्स, इस तरफ 93 एकड़ का ग्रीन रिजर्व, उस तरफ 25 एकर्स का DDA का पार्क है। सो इमेजिन लिविंग इन दिल्ली एंड गेटिंग द फ्रेश एयर थ्रू आउट ऑल द सीजन्स। आजकल AQI को लेकर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से गहमा गहमी है। आप हर जगह पे देखोगे एवरी डेवलपर इज़ ट्राइंग टू ऐड AQI एज अ USP इन देयर प्रोजेक्ट लिस्ट, बट यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट एमिनिटीज़। आप अगर कभी गेट टुगेदर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाइव एनवायरनमेंट हो, तो आप अगर टॉप फ्लोर पर आते हैं, चारों टावर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, लाइव काउंटर्स होंगे, जूस बार्स होंगे, ऑब्वियसली जो भी कंज्यूमेबल्स होंगे वो चार्जेबल बेसिस पर होंगे, बट ये सारी एमिनिटीज़ ना आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिल रही है। आपको गाड़ी उठाकर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना भी हॉस्पिटैलिटी स्टाफ है दिस इज़ हैंड पिक्ड बाय DLF और सारी चीज़ें इन हाउस हैं। सो सैम्पल हो गया, व्यू हो गया, नाउ इट इज़ ऑल अबाउट एमिनिटीज़ जिसके लिए लोग DLF चूज़ करते हैं, बी इट द लोकलाइट और द NRI और HNI कस्टमर्स। आप अगर इस कैंपस को देखेंगे 950 में से ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा खासा परसेंटेज यहाँ पे डॉक्टर्स का है। रीज़न, आसपास क्लोज वेसिनिटी में 5 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, BL कपूर है और इसके बाद गंगाराम है। सो जितने भी डॉक्टर्स हैं दे प्रेफर टू लिव इन द क्लोज वेसिनिटी। प्रोजेक्ट के अंदर जितने डॉक्टर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ NRIs भी हैं यहाँ पर। NRI में भी यहाँ पर 2 टाइप के NRIs हैं, एक वो जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में बट इंडिया में अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ पर घर खरीद रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में वो NRIs हैं जो काफ़ी लंबे समय के बाद इंडिया वापस आना चाहते हैं सेटलमेंट के लिए, बट दे वांट टू एंजॉय द सेम लाइफस्टाइल इन इंडिया, और उन्हीं लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी है। इसके बाद स्कूल्स की यहाँ पर कमी नहीं है। बाकी कमिंग टू एमिनिटीज़, ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर फीट की क्लब हाउस एमिनिटीज़ है, 10,000 स्क्वायर फीट की एमिनिटीज़ इस लेवल पर है। कल्चरल बॉन्डिंग के लिए DLF जाना जाता है। सो सामने की तरफ जो प्रिपरेशन आप देख रहे हैं दिस इज़ फॉर दी टुमारोज इवेंट। क्रिसमस का इवेंट यहाँ पर प्लान कर रखा है। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर कल्चरल इवेंट होता है, सो ये एक तरह से एंगेजमेंट होता है ताकि आप सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के साथ मीट एंड ग्रीट कर सकें। जैसे अगर आपने लास्ट 1 ईयर अगर हमारा चैनल फॉलो करा होगा तो मैंगो इवेंट्स होता है, इसके बाद दशहरा, उसके बाद दिवाली कार्निवल। सो ये सारे इवेंट्स यहाँ पर इसी तरह से लाइन अप रहते हैं। पूरे साल का एक स्केड्यूल आता है जिसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स प्लान करने हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। सो एट दिस लेवल इट इज़ ऑल अबाउट एमिनिटीज़। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये पोडियम लेवल है, यहाँ पर कोई भी फ्लैट नहीं है।
स्टार्टिंग में उस तरफ है मल्टीपर्पज़ हॉल, अगर आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं सो यू हैव दैट रूम। इसके बाद ये वाला जो सेक्शन है दिस इज़ मेंट फॉर जिम। बहुत सारे लोग जिम के लिए अलग अलग क्लब की सर्विसेज लेते हैं, बट एट वन मिड टाउन आपके पास यहाँ पर ट्रेनर्स की फैसिलिटीज़ भी है। आगे की तरफ है किड्स क्लब हाउस, फॉलोड बाय द मल्टीपर्पज़ गेम्स रूम। एंड फाइनली ये है DLF वन मिड टाउन का क्लब हाउस, जो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एट लोअर लेवल आपको ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जिसके अंदर सैलून और स्पा सर्विसेज आ जाती हैं, और रेयर सेक्शन में आपको इंडोर और आउटडोर सेटिंग के साथ कैफ़े सर्विसेज मिल जाती हैं। इसके बाद फर्स्ट लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और बार का एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। इसके बाद सेकंड लेवल पर आपको ओपन रूफटॉप टेरेस मिलता है। इसी जगह पर बहुत बार लाइव स्क्रीनिंग होती है मैचेस की, और अगर आप कभी भी 20-25 लोगों की प्राइवेट गैदरिंग करना चाहते हैं तो इस स्पेस को यूटिलाइज किया जा सकता है। रेस्टोरेंट और कैफ़े में जितना भी स्टाफ है इट इज़ ऑल इन हाउस ट्रेन्ड एट DLF प्रॉपर्टीज़ एंड मैनेज बाय सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल्स एट DLF। आज अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं तो प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो बॉक्स प्राइस है, जिसमें 7 करोड़ से 7.25 करोड़ तक के ऑप्शंस हैं। बॉक्स प्राइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे फ्लोर PLCs और व्यू PLC ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जब हम नेगोशिएशन पे बैठते हैं तो एक फ़ाइनल कॉस्टिंग होती है जिसके अंदर 2 कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। सो डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, बट वो ऑन टेबल से पहले मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर आके फ़िज़िकली इन सारी एमिनिटीज़ को और इस प्रोजेक्ट को फिजिकली विजिट करें। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग DLF वन मिड टाउन, और मे बी इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ साइट विजिट अलॉन्ग विथ योर फैमिली, वी कैन हैव अ लंच टुगेदर, एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। लाइव फ्लोर इसलिए दिखाना चाहेंगे बिकॉज अब जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं 12-13 ऑप्शंस हैं। जो अवेलेबल ऑप्शन है वो भी आप फिजिकली चेकआउट कर पाएंगे, सैम्पल तो है ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट गेट इन टच विद अस एट द नंबर मेंशन बिलो। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे।